देश के विखंडन का एक नया आयाम हुआ है, वो छद्म रूप है। एक उन्माद से बचो, दूसरे उन्माद को जन्म दो, शासन चलाने की अब विधा नहीं है। मुझे कहने में कष्ट होता है, विश्व बैंक अपनी आर्थिक बुद्धि मुझसे आके सुलझा सकता है, मुझे श्रेय नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए, लेकिन आप विद्या मेधा शक्ति को कुचलोगे, राष्ट्र कहाँ जाएगा? सामान आचार संहिता के नाम पर भी हिंदुओं को ही दबाया जाएगा, अन्य तंत्र कोई भी उस संहिता को नहीं मानेगा। हिंदुओं को क्रिश्चियन तंत्र में आप ढालेंगे, मुस्लिम तंत्र में ढालेंगे, कम्युनिस्ट तंत्र में ढालेंगे, या हिंदू तंत्र में उनको ढालेंगे, या कोई ऐसी संहिता तैयार करेंगे जिसमें चारों ढल जाए। जिस देश में विभाजन के बाद हिंदू एक नंबर का नागरिक नहीं बन पाया, उस देश की सरकार हिंदुओं को कभी न्याय दे सकती है क्या? हिंदुओं में धर्माचार्य कौन घोषित किए गए अभी शासन तंत्र के द्वारा? जो शासन तंत्र के आगे पीछे उसकी आज्ञा का अनुपालन करते हैं। तो भारत की कौन सी ऐसी समस्या है जिसका समाधान हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन हमको किनारे इसलिए रखा गया है क्योंकि भारत को जिधर ले जाना है वो रास्ता हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श को नष्ट करने का है। अब प्रश्न उठता है कि समान आचार संहिता का अर्थ क्या होता है? मुस्लिम तंत्र के अनुरूप हिंदुओं के विचार और आचरण को ढालना। समान माने वो तो सुनने वाले समझने वाले हैं नहीं क्या? ध्यान गया? 4 विवाह जो सबकी प्रथा वो छोड़ देंगे। समान आचार संहिता का मुसलमान भी यहाँ हैं, कम्युनिस्ट भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं और हिंदू भी हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप कह सकते हैं, अनुगत सिद्धांत कह सकते हैं। लेकिन ये सब किसको प्रसन्न करने के लिए? मैं एक संकेत करता हूँ कि जिस देश में विभाजन के बाद हिंदू एक नंबर का नागरिक नहीं बन पाया, उस देश की सरकार हिंदुओं को कभी न्याय दे सकती है क्या? समान आचार संहिता के नाम पर भी हिंदुओं को ही दबाया जाएगा, अन्य तंत्र कोई भी उस संहिता को नहीं मानेगा। हिंदुओं को क्रिश्चियन तंत्र में आप ढालेंगे, मुस्लिम तंत्र में ढालेंगे, कम्युनिस्ट तंत्र में ढालेंगे, या हिंदू तंत्र में उनको ढालेंगे, या कोई ऐसी संहिता तैयार करेंगे जिसमें चारों ढल जाए। किंचित भी अगर कम्युनिस्ट तंत्र, क्रिश्चियन तंत्र, मुस्लिम तंत्र के प्रतिकूल निर्णय होगा वो मानने वाले नहीं। इसका अर्थ है कि ये हर प्रकार से हिंदुओं को दबाने का ही प्रयत्न होगा। और एक बात है, सुनिए, अभी धर्माचार्यों के रूप में किनको ख्यापित किया गया? श्री राम जन्मभूमि को लेकर निर्णय के पहले ही इनको मालूम था कि निर्णय क्या होगा। मुस्लिम तंत्र के व्यक्तियों को धर्माचार्य के रूप में ख्यापित किया गया, समझ गए? अभी बीएचयू मालवीय जी के द्वारा प्रतिष्ठित हिंदू विश्वविद्यालय काशी वाराणसी में धर्मशास्त्र विभाग के प्राध्यापक प्रोफेसर मुसलमान सज्जन नियुक्त किए गए। वो धर्माचार्य हो गए या नहीं? समझ गए क्या? अभी बच्चे अनशन कर रहे हैं, पुलिस के डंडे खा रहे हैं। काशी की बात है, काशी का एक विद्वान भी बोलने की स्थिति में नहीं है, सबका मुंह बंद कर दिया गया शासन तंत्र के द्वारा। हिंदुओं में धर्माचार्य कौन घोषित किए गए अभी शासन तंत्र के द्वारा? जो शासन तंत्र के आगे पीछे उसकी आज्ञा का अनुपालन करते हैं। हम शंकराचार्य कहाँ रख दिए गए? कम से कम मानवाधिकार की सीमा में
मेरे हस्ताक्षर न करने के कारण तो समस्या है ना, राम जी तंबू में है और मेरे शासन की सीमा में अयोध्या है क्षेत्र की दृष्टि से। मुझसे भी कोई परामर्श नहीं किया गया, धर्माचार्य भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने बना लिया। तो आचार संहिता में धर्माचार्य बनाए जाएंगे या नहीं? कुछ मुस्लिम तंत्र के, कुछ क्रिश्चियन तंत्र के, कुछ कम्युनिस्ट तंत्र के भी धर्माचार्य, उनके विचारक, अब कुछ हिंदुओं के धर्माचार्य ले लिए जाएंगे अपनी ओर से। वो धर्माचार्य मिलकर के जो संहिता देंगे सरकार को, अंत में उस संहिता का क्रियान्वयन किस पर थोपा जाएगा? हिंदुओं पर। अन्य तंत्र तो उनके प्रतिकूल कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं। ऐसी स्थिति में एक उन्माद से बचो, दूसरे उन्माद को जन्म दो, शासन चलाने की अविधा नहीं। मुझे कहने में कष्ट होता है, विश्व बैंक अपनी आर्थिक गुत्थी मुझसे आके सुलझा सकता है, मुझे श्रेय नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए, लेकिन आप विद्या मेधा शक्ति को कुचलोगे, राष्ट्र कहाँ जाएगा? ध्यान देगा। 5 मई 1999 को विश्व बैंक ने जो मेरे सामने समस्या रखी, एक चर्च की सदस्य थी महिला, बहुत विदुषी क्रिश्चियन, विश्व बैंक के अध्यक्ष ने मेरे पास भेजा था। 2 घंटे की सीमा में उससे बात हुई। उसके प्रश्नों का उत्तर मैंने जो 7 मिनट में दिया, वो रोने लग गई। सुनो जी, वो महिला 7 मिनट मेरा उत्तर सुनने के बाद रोने लग गए। सोमनाथ दीक्षित जी अनुवाद कर रहे थे। महिला इसलिए रोने लग गई कि विश्व की सारी समस्या का समाधान 7 मिनट में दे दिया, भारत इस मेधा शक्ति का उपयोग क्यों नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं रो रही हूँ। क्रिश्चियन धर्म की। और सुनिए, वर्ल्ड फैक्ट्स डेवलपमेंट डायलॉग, वर्ल्ड फैक्ट्स डेवलपमेंट डायलॉग नामक संस्था की वो सदस्य थी। तो हमने एक संकेत क्या किया, विश्व बैंक अपनी समस्या सुलझा सकता है, संयुक्त राष्ट्र अपना मार्गदर्शन हमसे ले सकता है, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया के गणितज्ञ आकर गणित की पहेली हमारे यहाँ सुलझा सकते हैं। तो भारत की कौन सी ऐसी समस्या है जिसका समाधान हम लोग नहीं कर सकते? लेकिन हमको किनारे इसलिए रखा गया है क्योंकि भारत को जिधर ले जाना है वो रास्ता हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श को नष्ट करने का है। इसलिए मैं संकेत करना चाहता हूँ, समान आचार संहिता के नाम पर भी हिंदुओं का ही दमन होगा। संहिता लागू हो गई या नहीं? तुम्हारा भी हक, हमारा भी हक, यही है ना समान आचार संहिता। अयोध्या में सामान्य आचार संहिता क्रियान्वित हो गई या नहीं? समझ गए या नहीं? आप ही नहीं ये भी, आप ही नहीं ये भी। वो कहते तुम नहीं हम ही। अरे आगे जो आचार संहिता का परिणाम होगा अयोध्या से सुन लीजिए ना। न्यायालय ने कहा आप ही नहीं वो भी, उन्होंने कहा हम ही तुम नहीं। निर्णय आ गया नहीं लखनऊ से? यही आचार संहिता की हाल होगी। आप ही नहीं वो भी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हिंदू ही नहीं वो भी, उन्होंने कहा हम ही ये नहीं। सामान्य आचार संहिता तो हो गया, आपका भी अधिकार अयोध्या में, उनका भी अधिकार। समझ गए? तो समान आचार संहिता का अर्थ है देश पर दोनों का स्वामित्व, और जिसकी संख्या बढ़ती जाए, जिसको राजनेता अपना ले, उसी का देश। देश के विखंडन का एक नया आयाम है, वो छद्म रूप है।